क्या बोल दी हिंदी क्लास? सब बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि भाई सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, चकाचक होंगे, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं हूं आप सभी की बड़ी बहन ज्योति। स्वागत है आप सभी का आज के धमाकेदार सेशन में। भाई आज का सेशन भी पहले की तरह बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। पदखंड से लिया गया है, क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज पेपर में ज्यादा पूछी जाती है उस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बाकी की चीज तो बाद की होती है। तो जो आज है हमारा महादेवी वर्मा जी का क्या है, हिमालय। हिमालय कविता है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही शॉर्ट सा है, इतना बड़ा भी नहीं कि आपको समझने में बहुत बड़ा लगे कि भाई कितना बड़ा चैप्टर है। बस 10 से 15 मिनट नहीं तो 20 मिनट में आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर? महादेवी वर्मा जी का और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको भाई पता होना चाहिए। नहीं है पता तो अभी मैंने आपको बता दिया कि महादेवी वर्मा जी का जो जीवन परिचय वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, जरूर पूछेगा। अगर नहीं किया तो 5 नंबर गए आपके। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद इनका चैप्टर है हिमालय। इन्होंने 2 कविताएं लिखी हैं, एक तो लिखा है हिमालय से और एक है वर्षा सुंदरी के प्रति। 2 इनकी कविताएं हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कविताएं। तो आज हम हिमालय से, मतलब जो इनकी पहली कविता है हिमालय से, उसको डिस्कस करेंगे। एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, व्याख्या कैसे करनी है, कैसे आपको अपने शब्दों में बना करके लिखना है, सब कुछ, एवरीथिंग, जो चीज भी है उसमें। ठीक है, तो संदर्भ में 2 मार्क्स को पाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जानना, कि आपको पता होना चाहिए कि जो हिमालय से आपको पीछे दिख रहा है स्क्रीन पे, वो हिमालय से लिखा किसने है। तो हिमालय से कि भाई हमारी कवित्री कौन है, महादेवी वर्मा जी। तो हिमालय से टॉपिक किसने लिखा, ये कविता किसने लिखी है, महादेवी वर्मा जी ने। और महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की कवित्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की कवित्री कहा जाता है। तो क्लास होने वाली बहुत जबरदस्त, आपके 6 मार्क्स एकदम मुफ्त में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इंपोर्टेंट चैप्टर है, हर साल पूछा जाता है और उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जाएगा, और डिफिकल्ट भी नहीं है। बस आपको ध्यान से, सिर्फ ध्यान से 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट ही देने। ठीक है, मैं 20 मिनट ही आपसे मांग रही हूँ, आपको सिर्फ 20 मिनट देने। 20 मिनट में आप वीडियो की रेंज को 2x करके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको समझाऊंगी, आई नो अगर आपको आता है या फिर आपको नहीं भी आता है, तो इस तरीके से भाई आपको व्याख्या समझाऊंगी कि आपको कभी दोबारा इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से एकदम मन लगा के सुनना है। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करने से पहले भाई सभी को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की बोल, जय बब्बा की। तो उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्लास का चैप्टर है, हमारा टॉपिक है महादेवी वर्मा जी का कविता हिमालय से। क्या आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, महादेवी वर्मा जी की हमारी फोटो लगी है। तो ये कौन है? कवित्री, आधुनिक युग की कवित्री है। तो इनका जीवन परिचय इंपोर्टेंट है, थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। हानिकारक नहीं होगा, लाभदायक ही होगा ना, प्रॉफिटेबल ही होगा, आप इसको जान लेंगे तो। ठीक है, क्योंकि जीवन परिचय लिखने के लिए संक्षिप्त परिचय लिखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने हैं तो भाई जरूरी है ना, नहीं लाने हैं तो आपकी मर्जी, संक्षिप्त परिचय लिखो ना लिखो, है ना, कटवा लो 1-2 नंबर। लेकिन जो स्टूडेंट्स इसमें से, जो हमारे छोटे भाई बहन अगर पूरे फुल मार्क्स लाने चाहते हैं तो संक्षिप्त परिचय तो लिखना बनता ही है ना। तो देखिए, संक्षिप्त परिचय में आपको क्या लिखना होता है, आपको बताया है पहले ही। संक्षिप्त परिचय का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में जिसका भी आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल दे देना पहले से, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे, है ना, और वो पूरा आपका जीवन परिचय का ही पढ़ेगा। इतना टाइम तो होता नहीं उसके पास, तो थोड़ा सा उसका दिमाग खराब हुआ तो नंबर आप कट जाएंगे। स्कूल के टीचर तो है नहीं कि भाई उनसे बोल सकते हैं कि हम भाई यहाँ हमारा कहा काट लिया नंबर, नहीं बोल सकते। एक बार नंबर कटा तो मतलब कटा। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी का, चलिए टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा बात नहीं। महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन है? महादेवी वर्मा जी है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की कवित्री कहा जाता है। नोट पॉइंट है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि आधुनिक युग की कवित्री किसको कहा जाता है, तो किसको? महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? 6th चैप्टर है, पदखंड से हमारा 6th चैप्टर है, और कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है संक्षिप्त परिचय, तो क्या लिखा है? जन्म, तो कवित्री है हमारी महादेवी वर्मा जी। तो इनका जन्म हुआ था 24 मार्च 1907 ईस्वी में। महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था 24 मार्च 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान है इनका फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश।
पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा, माता श्रीमती हेमरानी, शिक्षा MA संस्कृत, संपादन क्या है चांद पत्रिका, भाषा ब्रज भाषा व खड़ी बोली, शैली है मुक्तक, चित्र प्रगीत, ध्वन्यात्मक, संबोधन और प्रश्न। प्रमुख रचनाएं हिमालय, मेरा परिवार, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, सप्तपर्ण, निहार, रशीम, नीरजा, शांतिगी, दीपशिखा, श्रृंखला की कड़ियां, अग्निरेखा, संधिनी परिक्रमा, प्रथम आया पथ के साथी, श्रृंदा, संक्लिप्ता, चिंतन के क्षण और भी है। ठीक है, आगे लिखा है मृत्यु उनकी 11 सितंबर 1987 ईस्वी में, जन्म हुआ था 24 मार्च 1907 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 ईस्वी में। तो ये इनका संस्कृत परिचय है। अब बोल लोगे कि भाई इतना बड़ा लिखना तो नहीं, 6 से 7 पॉइंट लिखने, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, कुछ शिक्षा जो इनकी है वो आप लिख सकते हो, थोड़ी बहुत रचनाएं नहीं लिखनी है आपको। संचित परिचय में रचनाएं लिखी है तो आपको गलत पॉइंट हो जाता है। आपको रचना के लिए 2 नंबर मिलते हैं आपको जीवन परिचय के बाद। जीवन परिचय 5 मार्क्स का आता है, उसमें से 3 नंबर आपके होते हैं जीवन परिचय के और 2 नंबर होते हैं आपकी रचना के। तो रचना आपको जीवन परिचय को लिखने के बाद लिखनी है, पहले से नहीं लिखना है। संचित परिचय में लिखते महान बनने लगे, इतना महान भी नहीं बनना है। ठीक है, इस तरीके से आपको संचित परिचय को लिखना। तो चलिए फिर अब अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी बात आज हम डिटेल में करने वाले हैं, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है भाई हमारा क्या है, कहेंगे हिमालय। ये इनकी कविता है हिमालय से। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हिमालय से मोस्ट इंपोर्टेंट कविता है और सरल भी है। तो इसमें क्या होता है, जो महादेवी वर्मा है, ध्यान सुनिएगा। अब हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। वो तो जीवन परिचय के बाद थी, हालांकि जीवन परिचय हम डिस्कस कर चुके, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है। यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, हिमालय से। क्या है चैप्टर का नाम, हिमालय से। तो इसमें क्या होता है, इस कविता में जो महादेवी वर्मा है, हमारी जो कविता है हिमालय, इसमें महादेवी वर्मा, हिमालय क्या है, एक पर्वत है। हिमालय क्या है, पर्वत, आपने देखा होगा। तो महादेवी वर्मा हिमालय की महानता का वर्णन करती है कि हिमालय भाई कितना महान है ना। तो यही है कि महादेवी वर्मा हिमालय की इसमें महानता का वर्णन करती है और इसी पर ये पूरी कविता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते क्या लिखा है। लिखा है कि हे चिर महान, यह स्वर्ण रसीम छू श्वेत भाल, वर्षा जाति रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रांगहीन तू हिम निधान। अब बेटे चिर का मतलब क्या होता है, बहुत लंबे समय से, मतलब बहुत ही लंबे समय से। और महान तो मतलब आपको पता ही है कि जो महान होते हैं। तो चिर मतलब होता है हमेशा से, ये बहुत ही लंबे समय से। यह स्वर्ण रसीम क्या होता है, स्वर्ण मतलब क्या होता है, सुनहरी। स्वर्ण मतलब क्या होता है, सुनहरी। और रसीम मतलब क्या होता है, किरणें। छू मतलब छूती है, श्वेत मतलब सफेद, भाल मतलब मस्तक। ठीक है, वर्षा मतलब वर्षा जाती है, हाश मतलब हंसी। शैली का मतलब क्या होता है, पगड़ी। शैली का मतलब बेटा क्या होता है, पगड़ी। इंद्रधनुष आपको पता ही होगा। परिमल मतलब होता है सुगंधित। परिमल मतलब क्या होता है, सुगंधित। मलमल का मतलब क्या होता है, अंग अंग। रागीन मतलब हो जाता है प्रेम से रहित। क्या, प्रेम से रहित, जो प्रेम से वंचित हो, जिसको प्रेम से कुछ फर्क ही ना पड़ता। हिमनिधान मतलब हिमालय। अब सबसे पहले लाइन टू लाइन व्याख्या समझे, उसके बाद व्याख्या कैसे करनी है वो समझेंगे। ठीक है, तो महादेवी वर्मा कहती है कि हे चिर महान, कि महादेवी वर्मा कहती है कि हे हिमालय, तुम बहुत ही लंबे समय से महान हो। तुमने अपनी महानता को बहुत सदियों से बनाकर रखा, तुम हमेशा से ही महान हो। और कहती है कि जब सूर्य की सुनहरी किरणें, क्या, जब सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे सफेद वर्प से ढके हुए मस्तक को छूती हैं, जब सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे सफेद वर्प से ढके हुए मस्तक को छूती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि चारों ओर रंगीन मुस्कान सी छा गई हो। वर्षा जाती है रंगीन हाथ, कि चारों ओर रंगीन मुस्कान सी छा गई हो। और वो लगता है जैसे इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बन गया हो। क्या, उस समय ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुष तुम्हारी सर की पगड़ी बन गया हो। ठंडी ठंडी हवा, बतास मतलब क्या होता है, हवा। ठंडी ठंडी हवा तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग अंग को सुगंध से भर देती है, पर तुम इन सब चीजों से रहित हो, मतलब तुम्हें इन सब चीजों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए तुम महान हो। मतलब प्रेम से रहित का मतलब यहाँ पर क्या अर्थ निकलता है कि जो कवित्री है वो क्या कहना चाहती हिमालय को। तो कवित्री ने, जो महादेवी वर्मा है, उन्होंने हिमालय को एक संत बताया, जो एक असाधु संत होते हैं। उन्हें मतलब क्या होता है बेटा कि अगर
संसार की जितनी भी सुख संपत्ति हो, तो मतलब हजारों सुखों को उनके सामने रख दो, उन्हें उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब उनको सिर्फ एक ही चीज की इच्छा रहती है, वो क्या होती है, परमात्मा की इच्छा। उनके पास जितना भी सुख तुम रख दो कि तुम ये ले लो, वो उनको किसी की भी इच्छा नहीं होती है ना। वो उनको सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि उनको सिर्फ परमात्मा की इच्छा होती है कि उनको सिर्फ परमात्मा मिल जाए। बाकी जितनी भी दुनिया की सुख सुविधा है, उनको किसी से कुछ मतलब नहीं होता है। वो तो बस अपने क्या बोलते हैं, साधु संत जो होते हैं अपना बस लीन रहते हैं भगवान की प्रार्थना में। तो यहाँ पर साधु संत के जैसे ही हिमालय को बताया गया कि हिमालय के पास इतना सुंदर, इतना आकर्षण चीज है, कितना मतलब ठंडी हवाएं हैं, इतनी बर्फ से ढका हुआ, इन सब चीजों के बाद भी वो एक साधु की तरह है, क्योंकि उनको उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए ये महान है। तो ऐसा कुछ हमारी महादेवी वर्मा जी कहती है। तो अब आपको कैसे लिखना है, दोबारा सुनिएगा कि कैसे आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी फिर कवित्री हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं, फिर हिमालय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे हिमालय, तुम तो हमेशा से ही महान रहे हो। तुम्हारी जो महानता है बहुत ही लंबे समय से बनी है। जब सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे सफेद बर्फ से ढके हुए मस्तक को छूती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे चारों ओर रंगीन मुस्कान से छा गई हो। जब सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे सफेद बर्फ से ढके हुए मस्तक को छूती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे तुमने अपने मस्तक पर इंद्रधनुष के जैसी पगड़ी बांध रखी हो, जो कि अत्यंत सुंदर और आकर्षण लगती है। और क्या कहते हैं कि जब ठंडी ठंडी जो हवा चलती है, वो तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग अंग को सुगंध से भर देती है। लेकिन तुम इन सब चीजों के बीच भी, मतलब लेकिन वो कहती हैं कि हे हिमालय, लेकिन तुम इन सब चीजों, इन सब आकर्षण और सुंदर चीजों के बीच भी एक वैरागी और एक उदासीन की तरह खड़े रहते हो। मतलब तुम्हें इन सब चीजों से ना तो कोई मोह है, ना ही तो इन सब चीजों से तुम्हें कोई प्रेम है, इसलिए तुम महान हो। ठीक है, तो ये हमारी व्याख्या पर खत्म होती है। तो बेटा इसमें समझिए कि जो महादेवी वर्मा है वो हिमालय को एक संत जो साधु होते हैं उनकी तरह बता रहे हैं, क्योंकि संत साधु बेटा ऐसे होते हैं कि उनको संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं दे दो उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। वैसे जो हिमालय है उसके पास इतनी सुख सुविधाएं है, लेकिन फिर भी उसको कुछ मतलब नहीं है, ना तो उससे प्रेम है ना तो मोह है। बस वो एक साधु संत की तरह ही अपने ध्यान में लीन में खड़ा रहता है। तो इस तरीके से आपको जो व्याख्या मैंने बताई है वो आपको लिखनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे कि भाई आगे हमारे जो महादेवी वर्मा जी हैं वो क्या कहती हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि नभ में गर्भित झुकता न शीश। क्या लिखा है, सेकंड में लिखा है कि नभ में गर्भित झुकता न शीश, पर अंग लिए है दीन छाड़। गर्भित मतलब क्या होता है, गर्भ के साथ, स्वाभिमान के साथ। क्या गर्भित मतलब क्या हो जाएगा, गर्भ के साथ, स्वाभिमान के साथ। शीश मतलब क्या होता है, सिर। अंक मतलब बेटा क्या हो जाएगा, गोद। अंक मतलब होता है गोद। दीन मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ चीज बोल सकते हैं ना। और छाड़ मतलब क्या होता है, मिट्टी। मन गल जाता नत विश्व देख। नत मतलब क्या होता है, झुका हुआ। नत मतलब क्या हो जाएगा, झुका हुआ। ध्यान से एक एक शब्द जो कठिन है उसका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट व्याख्या पे जाएंगे तो कंफ्यूज आएंगे किस लाइन का क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा आराम से। नत मतलब होता है झुका हुआ। तन सह लेता है कुलिश भार। कुलिश मतलब क्या होता है, वज्र से भी कठोर। क्या कुलिश मतलब क्या होता है, वज्र से भी कठोर। कितने मृदु मतलब होता है कोमल, कितने कठिन प्राण। अब यहाँ पर महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि हे हिमालय, तुम्हारा जो मस्तक है वो आकाश में गर्व के साथ खड़ा हुआ है। तुम्हारा जो मस्तक है वो आकाश में स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ है, जो किसी के सामने नहीं झुकता है। लेकिन तुम इतने महान हो, फिर भी तुमने अपने गोद में तुच्छ मतलब होता है तुच्छ मिट्टी को भी स्थान दे रखा है। कि तुम्हारा जो सर है वो आकाश में गर्व के साथ खड़ा हुआ है, जो कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं। तुम इतने महान हो, लेकिन फिर भी तुम अपने गोद में एक तुच्छ मिट्टी को भी स्थान देते हो। मन गल जाता नत विश्व देख। नत मतलब क्या होता है, झुका हुआ। जब तुम्हारे सामने कोई विश्व झुकता है, मतलब तुम विश्व को अपने सामने देख, अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा जो मन है वो गल जाता है। मतलब तुम्हारा जो मन है वो द्रवित हो जाता है। द्रवित मतलब इमोशनल हो जाता है। जब तुम विश्व को अपने सामने झुका हुआ देखते हो तो तुम्हारा जो मन है वो द्रवित हो जाता है, और तुम्हारा जो तन है वो वज्र से भी कठोर, क्या वज्र से भी कठोर भार को सह लेता है। तुम्हारा जो मन है वो वज्र से भी कठोर भार को सह लेता है। तुम अंदर से तो
मतलब बहुत ही कोमल और आकर्षक और सुंदर हो, लेकिन बाहर से तुम उतने ही कठोर और मजबूत हो, इसीलिए तुम महान हो। ठीक है, तो ये हमारी व्याख्या पर खत्म होती है। अब आपको कैसे लिखना है इसमें कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, तुम्हारा जो मस्तक है वो नभ में दोबारा सुनिए कि हे प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, आकाश में तुम्हारा सर गर्व से उठा हुआ है, गर्व से उठाए हुए हो, और यह तुम्हारा जो सिर है वो किसी के सामने नहीं झुकता है। तुम इतने महान हो, लेकिन फिर भी भाई तुम इतने महान हो कि किसी के सामने तुम्हारा सर नहीं झुकता है, लेकिन फिर भी तुमने तुच्छ मिट्टी को भी अपने गोद में स्थान दे रखा है। ठीक है, तुम्हारा हृदय इतना विशाल है, तुम्हारा हृदय इतना बड़ा है, इतना करुणा से भरा हुआ है कि जब तुम विश्व को अपने सामने झुका हुआ देखते हो तुम द्रवित हो जाते हो और नदियों की तरह बहने लग जाते हो। तुम्हारा जो शरीर है वो वज्र से भी कठोर प्रहार को सह लेता है, इतना कठोर तुम्हारा शरीर है कि वज्र से भी कठोर प्रहार को सह लेता है। तुम अंदर से तो बहुत ज्यादा कोमल और करुणा से भरे हुए हो, लेकिन तुम बाहर से ही उतने कठोर और मजबूत हो। ठीक है, तो ये हमारी व्याख्या है। अब देखिए इसमें भाई हमको क्या सीख मिलती है ना, क्या सीखने को मिल रहा है इस कविता से, कुछ मिल रहा है कि नहीं। हर एक कविता कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो देखिए इसमें महादेवी वर्मा जी हिमालय को बोल रही हैं कि अंदर से तो कोमल है, बाहर से कठोर है। तो मतलब ये है कि बेटा अगर आप किसी को भी मतलब आप हिमालय की तरह बनो कि अंदर से आप बहुत ही ज्यादा मतलब कोमल और बहुत ही करुणा से भरे हुए हो, कि किसी भी व्यक्ति की छोटी से छोटी परेशानियों को अगर आप देख रहे हैं तो आपके मन में मतलब आप इमोशनल हो जाओ, आप ये समझो कि ये जो उसकी फीलिंग है ना वो मेरी फीलिंग्स है। और बाहर से इतना कठोर बनो कि चाहे कितनी भी मजबूरी आ जाए, कितनी भी आपको मेहनत करनी पड़े, आप डरो नहीं, डट के उसका सामना करो। तो मतलब यह है कि आपको अंदर से तो कोमल बनना और बाहर से हिमालय के समान कठोर और मजबूत बनना है। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए आपको उसका डट के सामना करना है, और अंदर से क्या कोमल बनना है कि अगर आपको कोई व्यक्ति आपसे हेल्प मांग रहा है तो आपको अंदर वो होना चाहिए हाँ भाई उस व्यक्ति को मेरी जरूरत है, मैं उसकी हेल्प करूँ। ठीक है, तो ये इसका अर्थ निकलता है, मतलब ये समझाने का अर्थ है कि क्या इससे तात्पर्य हमको सीखने को क्या मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ खत्म होता है, बढ़ते हैं आगे। अब भाई साहब आगे क्या लिखा है कि टूटी है तेरी कब समाधि। क्या लिखा है, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटा सतहार हार, वह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरत दुख में समान। टूटी है तेरी समाधि, झंझा मतलब क्या होता है, आंधी तूफान। झंझा मतलब क्या होता है, आंधी तूफान। सत मतलब होता है सैकड़ों, वह चला द्रगो मतलब आंखें, नीर मतलब पानी होता है लेकिन यहाँ पर आंसू लिया गया अर्थ। ठीक है, सुनकर जलते कण की पुकार। जलते कण मतलब क्या होता है कि जो मिट्टी तपती है, तो हिमालय का जो इस हिमालय में बर्फ पड़ती है तो मिट्टी तपती है तो पृथ्वी को दिक्कत होती है भाई ना, वहाँ के जो लोग होते हैं उनको दिक्कत होती है, पृथ्वी में जलन होती है, तपता है, तो जो हिमालय ना वो बहने लगता है, मतलब उसकी जो बर्फ वो पिघलने लग जाती है। सुख से विरक्त दुख में समान। सुख से विरक्त मतलब दूर, सुख से दूर और दुख में समान। अब महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि। मतलब समाधि का अर्थ क्या होता है कि आपने देखा होगा जो साधु संत होते बढ़िया वो मतलब समाधि लिए रहते हैं और मतलब जस के टस रहते हैं, मतलब हिलते उलटे नहीं है, मतलब तन और मन के साथ अपनी साधना में लीन रहते हैं। तो हिमालय को वो वैसे एक समाधि की तरह बता, जो साधु संत होते हैं जब समाधि को लेते हैं तो बढ़िया अपने तन और मन के साथ अपनी साधना में लीन रहते हैं, है ना। तो वही इसमें बताया है कि कहती हैं कि जो तेरी जो मतलब बोलती हैं कि अपर पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी बोलती हैं कि हे हिमालय तुम एक साधु की तरह साधना में लीन कब खड़े हुए हो। क्या कि हे हिमालय तुम बहुत दिनों से बहुत वर्षों से तुम एक साधु संत की तरह साधना में लीन हुए खड़े हुए हो। तुम्हारी ये जो समाधि है वह कब टूटेगी, प्रश्न करती हैं। सैकड़ों, झंझा मतलब क्या होता है, आंधी तूफान, कि सैकड़ों आंधी तूफान तुम्हें झकझोरने की कोशिश आए, तुम्हें हिलाने की कोशिश आए, लेकिन वे तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। तुम जस के टस खड़े रहे, तुम मतलब अपनी जगह पर खड़े रहे, उनसे हिले डुले नहीं, उनसे डगमगाए नहीं, और अंत में वे स्वयं ही हार कर चले गए।
ठीक, बह चला द्रवों से किंतु नील। भाई तुम इतने विशाल हो भाई, एक तुम इतने विशाल हो कि कोई भी शक्ति, कुछ भी चीज तुमको हिला नहीं सकती, तुमको डगमगा नहीं सकती। लेकिन दूसरी तरफ तुम इतने दयालु हो, इतने करुणा से भरे हुए हो कि जलते कण की पुकार सुनकर तुम्हारे आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि तुम सुख से तो बहुत दूर हो लेकिन दुख में तुम समान। मतलब तुम जब लोगों के दुखों को देखते हो तो तुम्हें बहुत परेशानी होती है, मतलब लोगों का दुख तुम नहीं देख सकते हो। और जो हिमालय कहते हैं कि हे हिमालय तुम सुख से तो बहुत दूर हो, मतलब तुम्हें सुख की इच्छा तो नहीं है लेकिन तुम दुख में सबके लिए समान हो। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि हिमालय को सुख और दुख से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो उन्हें सुख की ज्यादा इच्छा होती है और ना ही वो दुख में ज्यादा घबराते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी एक संत की तरह बताया, जो संत होते हैं उनको सुख दुख की इच्छा नहीं होती है। मतलब अगर ठीक है इतना सुख है तो अभी ठीक है, उनको ज्यादा सुख की इच्छा नहीं है, और अगर परेशानी है तो वो घबराते भी नहीं है। तो यही है इसमें उन्होंने बोला है। तो अब देखिए भाई कैसे आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहते, फिर संबोधित करते हुए कहते, कुछ नए प्रेम से जोड़ सकते हैं आप ताकि व्याख्या अच्छी लगे। ठीक है, तो कहते हैं कि हे हिमालय तुम बहुत ही लंबे समय से एक साधु संत की तरह साधना में लीन हुए खड़े हुए हो। तुम्हारी यह जो समाधि है वह कब टूटेगी। ठीक है, क्या बोलते हैं कि सैकड़ों आंधी और तूफान तुम्हें झकझोरने की कोशिश आए, तुम्हें हिलाने की कोशिश आए, पर भी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके और अंत में वे स्वयं हार कर चले गए। एक तरफ तो तुम इतने विशाल, इतने महान और इतने मजबूत हो कि कोई भी चीज तुमको हिला नहीं सकती, तुमको डगमगा नहीं सकती है। दूसरी तरफ तुम इतने कोमल, इतने मृदुल हृदय वाले हो, इतने करुणा से भरे हृदय वाले हो कि सुनकर कि जलते कण की पुकार बुझो, मतलब छोटी सी अगर चीज भी कोई तकलीफ में होती है तो तुम्हारे हृदय से, मतलब तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि तुम्हें सुख और दुख में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तुम सुख में न ज्यादा सुख की इच्छा रखते हो और दुख में न ज्यादा घबराते हो, और यही तुम्हारी महानता कारण है। तो हे हिमालय तुम इसलिए महान हो क्योंकि ना तुम सुख की ज्यादा इच्छा रखते हो और ना ही तुम दुख में घबराते हो, तुमको सुख दुख से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी व्याख्या पर समाप्त होती है। अब ये है हमारी लास्ट लाइन और लास्ट पंक्ति, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना कुछ सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। देखिए क्या लिखा है कि मेरे जीवन का आज मुख, मुख मतलब क्या होता है चुप्पी, शांति, तेरी छाया से हो मिलाप, मिलाप मतलब क्या होता है मिलाना, तब तेरी साधकता छूले, साधकता मतलब क्या होता है साधना के गुण। मतलब हिमालय के पास क्या कौन से गुण है कि उसका जो हिमालय के अंदर जो उसका हृदय है वो करुणा से भरा हुआ है ना, दयालुता से भावुक है कि किसी छोटी से छोटी अगर चीज तकलीफ में होती है तो वो मतलब द्रवित हो जाते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं, और बाहर से वो उतना ही कठोर, उतना ही मजबूत है कि मतलब इतने आंधी तूफान आते हुए उसको हिला नहीं सकते। मतलब बाहर से इतना मजबूत और अंदर से उतना ही भावुक हृदय वाला है। और मतलब ये है कि मेहनत करने का गुण है उसमें कि भाई मेहनत से मतलब अड़े रहते हैं। तो ये साधना के गुण है हिमालय के। मन ने करुणा की थाह ना, थाह मतलब क्या होता है गहराई, और करुणा मतलब क्या होता है इमोशनल वाले से, किसी इमोशनल होते हैं ना तो वो करुणा के जो भाव होते हैं। उर मतलब होता है हृदय, दृढ़ मतलब होता है नैर में, बिहान मतलब होता है कल की आने वाली रोशनी, बिहान मतलब जो आने वाली रोशनी, कल की आने वाली रोशनी। ठीक है, बिहान मतलब ये हो जाता है। तो क्या कहते हैं इसमें जो महादेवी वर्मा है, अब वो महादेवी वर्मा हिमालय के जो गुण हैं वो अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, मतलब हिमालय से अपने आप का मिलाप करना चाहती है। तो क्या बोलती है कि हे हिमालय मेरी जो चुप्पी है वो तेरी छाया से हो जाए मिलाप, कि मेरी जो चुप्पी है वो तेरी छाया से मिलाप हो जाए, मैं तेरी छाया से मिल जाऊं, और मेरा जो तन है वो तेरी साधना के गुणों को छूले। मतलब तुम जितने बाहर से मजबूत हो तो मैं भी बाहर से उतनी ही मजबूत, उतनी कठोर हो जाऊं कि कुछ भी मेहनत, जितनी बड़ी मेहनत, जितनी बड़ा मतलब आत्मसम्मान सब कुछ मैं कर सकूं वैसे ही। और अंदर से मन ले करुणा की थाह ना, अंदर से मेरा जो हृदय है वो करुणा से भरा हुआ हो, दयालुता से भरा हुआ हो, ताकि जिससे कि मैं किसी व्यक्ति के दुख को गहराई से नाप सकूं, मतलब गहराई से जान सकूं, और मेरे जीवन में दयालुता करुणा का भाव बना रहे। और वे कहती है अंत में कि इसके साथ साथ मेरे हृदय में
मेरे हृदय में कल की आने वाली रोशनी, क्या कल की आने वाली रोशनी, क्या कल की आने वाली रोशनी और चुनौतियों के आत्मसमर्पण के लिए मेरे आंखों में चमक बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइनों में जो महादेवी वर्मा जी हैं वो अपने आप में मतलब अपने जीवन में किसके, हिमालय के गुण को अपनाना चाहती हैं। ठीक है, तो देखिए भाई कैसे आपको एग्जाम में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में, क्या प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी अपने जीवन को हिमालय की छाया से मिलाना चाहते, अपने जीवन की चुप्पी को हिमालय की छाया से मिलाना चाहती, अर्थात वे अपने जीवन में हिमालय जैसे गुणों को अपनाना चाहती हैं कि वह बाहर से तो हिमालय के जैसे मजबूत और कठोर और मेहनती हो और अंदर से ही उनके मन में जो उनका हृदय है वो करुणा से, दयालुता से भरा हो, ताकि वे किसी भी व्यक्ति के दुख को गहराई से समझ सके, है ना, और उसके मन में और उसके जीवन में करुणा और कोमलता बनी रहे। साथ साथ वे अंत में कहती हैं कि मेरे हृदय में कल की आने वाली चुनौतियां, मतलब कल की आने वाली रोशनी और कल की आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, उसके आत्मसमर्पण के लिए मेरी आंखों में चमक बनी रहे। ठीक है, तो ये हमारी व्याख्या पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। इतना डिफिकल्ट भाई चैप्टर नहीं है कि आपको कुछ इशू हो कि नहीं भाई इतना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत ही शॉर्ट सा कविता थी। उम्मीद है आपको अच्छी समझ आई होगी हिमालय से प्रति। तो देखिए संदर्भ आता है 2 मार्क्स का, तो प्रस्तुत पता, तो आपको कवि का नाम मतलब जो हमारी कवित्री है वो और चैप्टर का नाम, कविता का नाम क्या, हिमालय से, और कवित्री कौन है, महादेवी वर्मा। तो ये 2 आपको याद करना, इससे आपके 2 मार्क्स कंप्लीट होते हैं और आपको कविता की व्याख्या आती है तो आपके 2 मार्क्स फिर से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बचते हैं 2 मार्क्स। तो कविता से कुछ प्रश्न पूछा जाता है, किसी का शब्द का अर्थ पूछ सकता है या फिर इससे घुमा फिरा के पूछ सकता है कि भाई महान हिमालय, जो हिमालय वो महान क्यों है ना, और उसके मस्तक पर कौन सी किरणें पड़ती, तो कौन सी किरणें पड़ती, सुनहरी किरणें पड़ती। तो इस तरीके से अगर व्याख्या पता होगी तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। और हिमालय से एक कविता है जो कि सांदे गीत से लिया गया। ठीक है, हिमालय से सांदे गीत से लिया गया है। और नेक्स्ट कविता है हमारा वर्षा सुंदरी के प्रति। क्या है, वर्षा सुंदरी के प्रति। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये मतलब उससे बड़ा है और एक साथ करेंगे तो आप या ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा, एक बार दोबारा से देख सकते हैं अपनी वीडियो को, तो आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा हिमालय से। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।